भारत के महान धावक की आज बात हो रही है, मिल्खा सिंह की बात हो रही है, जिनका पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज उन्हें अंतिम विदाई दे दी गई। मिल्खा सिंह का चंडीगढ़ में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर 91 साल के मिल्खा सिंह को कोरोना होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां गुरुवार को उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन शुक्रवार को उनकी हालत नाजुक हो गई और आखिरकार वो जिंदगी की रेस हार गए थे। कुछ यूं नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी गई। मिल्खा सिंह द फ्लाइंग सिख, और ये तस्वीरें तब की है जब अंतिम संस्कार उनका किया जा रहा था पूरे राजकीय सम्मान के साथ, और बड़े ही नम आंखों से विदाई दी गई। जो लोग उनके चाहने वाले थे, प्रशंसक थे, पूरा देश ही कह सकते हैं आप, और एक अजब सी दौड़ और वो हुनर उनमें था जिस बात को लेकर वो जाने जाते थे। जब जब अक्सर उनसे बातें होती वो यही कहते कि आप हमेशा जिंदगी की दौड़ दौड़ते हैं, लेकिन सीखते हैं असल जिंदगी में उस दौड़ से जिस दौड़ को मैंने दौड़ा है और जिसे मैंने जिया है, उसी से मैंने सीखा है। तो नहीं रहे फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह, और दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पंचतत्व में विलीन होते महान धावक मिल्खा सिंह, उनका परिवार, जो दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे, और बड़े ही नम्र भाव से उन्हें विदाई दी गई। तो जिनके संघर्ष और कामयाबी की कहानी के बच्चे और बुजुर्ग कायल थे, जिन्होंने देश का मान बढ़ाया, जिन्होंने देश की शान को आसमान पर लहराया, और जो संघर्ष के खदान से निकले, इस हीरे ने अपने आप को ऐसे तराशा कि उनकी चमक हमेशा हमेशा के लिए हिंदुस्तान के नाम को खेलों की दुनिया में बेशकीमती बना गई। नहीं रहे फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह। कोरोना की ट्रैक पर जिंदगी की जंग हार गए मिल्खा सिंह। जिद, जुनून और अनुशासन का सबक सिखा गए मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह मतलब ख्वाब पूरा करने की जिद। मिल्खा सिंह मतलब जीत का जुनून। मिल्खा सिंह मतलब अनुशासन की वो किताब जिसका एक एक पन्ना पढ़कर जिंदगी के कई सबक सीखने को मिलते थे। अपने पैरों से इतिहास की इबारतें लिखने वाले मिल्खा सिंह नहीं रहे। करीब 1 महीने तक कोरोना से संघर्ष के बाद चंडीगढ़ के पीजीआई में उनका निधन हो गया, और उनके निधन के साथ ही भारतीय एथलेटिक्स इतिहास का स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया। 91 साल की उम्र में भी युवाओं की फिटनेस को मात देने वाले मिल्खा सिंह ने दुनिया भर के ट्रैक पर अपनी कामयाबी का परचम लहराया था और तिरंगे को शान दिलाई थी। वो हिंदुस्तान के पहले एथलीट थे जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। साल 1958 के एशियन गेम्स में 200 और 400 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल जीतने वाले मिल्खा सिंह ने 1960 के रोम ओलंपिक में चौथा स्थान हासिल किया था। Milkha Singh of the services wins, timing 47.4 seconds. ये पहला मौका था जब हिंदुस्तान का कोई एथलीट ओलंपिक के फाइनल में देश की नुमाइंदगी कर रहा था। उनके बनाए नेशनल रिकॉर्ड को 4 दशक तक कोई एथलीट छू भी ना सका था। छरहरे बदन के मिल्खा सिंह में पदक जीतने की गजब की भूख थी। खाली पेट और नंगे पांव दौड़ते रहने की उनकी मजबूरी
1950 के दशक में उन्हें पहचान दिला चुकी थी। ये उनकी काबिलियत ही थी कि शरणार्थी के तौर पर भारत आए मिल्खा सिंह को पाकिस्तान ने सिर आंखों पर बिठाया, जहां जनरल अयूब खान ने उन्हें फ्लाइंग सिख की उपाधि भी दी थी। मिल्खा सिंह के निधन की खबर मिलते ही उनके चाहने वालों में शोक की लहर दौड़ गई। उनके हर चाहने वालों को उम्मीद थी कि मिल्खा सिंह कोरोना की ट्रैक पर जंग जीत जाएंगे। हालांकि हफ्ते भर पहले ही इस महामारी से उन्हें अपनी पत्नी को भी खोना पड़ा था। इस जंग के दौरान 2 बार ठीक होकर वो अस्पताल से घर भी लौट आए थे, लेकिन एक बार फिर बीमारी ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया और इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ती ही चली गई। शुक्रवार देर रात वो दुनिया को अलविदा कह गए। मिल्खा सिंह चले गए, लेकिन अपने पीछे वो एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जिस पर देश हमेशा नाज करेगा। उनके संघर्ष पर बनी फिल्म भाग मिल्खा भाग ने भी बड़े पर्दे पर कई रिकॉर्ड बनाए। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक उनकी कामयाबी की कहानी के कायल थे। वैसे भी संघर्ष की खदान से निकले इस हीरे ने अपने आप को ऐसा तराशा था कि उनकी चमक हमेशा हमेशा के लिए हिंदुस्तान के नाम को खेलों की दुनिया में बेशकीमती बना गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मिल्खा सिंह के निधन से एथलेटिक्स युग का वो स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया। आज उनके चाहने वाले शोक में डूबे हैं। मिल्खा सिंह कोरोना से जिंदगी की रेस भले ही हार गए हों, लेकिन उनकी सीख, उनका सबक हमेशा याद रहेगा। Champion Milkha Singh forges ahead to chalk a win for Southern Command. देश के दमदार धावक और अपनी उपलब्धियों से दुनिया में भारत का नाम करने वाले एथलीट मिल्खा सिंह का शुक्रवार की रात निधन हो गया। Milkha Singh of the services wins, timing 47.4 seconds. कोरोना से जूझने के बाद फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जिंदगी की जंग हार गए। इसी हफ्ते उनकी पत्नी निर्मल मिल्खा सिंह का भी देहांत कोरोना की वजह से हो गया था। मिल्खा सिंह ने 91 साल में अपनी अंतिम सांस ली, वहीं निर्मल मिल्खा सिंह 85 वर्ष की थीं। महान धावक के निधन पर देश और दुनिया में उनके चाहने वालों में शोक की लहर है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने ट्वीट कर शोक जताया। प्रधानमंत्री ने लिखा, हमने एक महान खिलाड़ी को खो दिया है। भारतीयों के दिलों में मिल्खा सिंह के लिए खास जगह थी। उन्होंने लोगों को अपने व्यक्तित्व से प्रेरित किया। मैं उनके निधन से बहुत दुखी हूं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शोक जताते हुए लिखा, द फ्लाइंग सिख के दुखद निधन पर शोक व्यक्त करता हूं। उन्होंने विश्व एथलेटिक्स पर एक अमिट छाप छोड़ी है। राष्ट्र उन्हें हमेशा भारतीय खेलों के सबसे चमकीले सितारों में से एक के रूप में याद रखेगा। उनके परिवार और अनगिनत अनुयायियों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मिल्खा सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, भारत के गौरव फ्लाइंग सिख के निधन से दुखी हूं। वो हमेशा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। भारत के महान धावक मिल्खा सिंह के निधन पर उनकी बायोपिक में लीड रोल निभाने वाले फरहान अख्तर ने सोशल मीडिया पर एक भावुक नोट के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी है। फरहान ने अपने नोट में लिखा, बेहद प्रिय मिल्खा जी, मेरा मन अभी भी ये स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि आप नहीं रहे। शायद ये मेरा जिद्दी स्वभाव है जो मुझे आपसे सीखने को मिला। वही जिद जिसमें दिमाग अगर किसी चीज को करने की ठान लेता है तो कभी हार नहीं मानता। और सच ये है कि आप हमेशा जीवित रहेंगे, क्योंकि आप बड़े दिल वाले, लोगों को प्यार करने वाले, जमीन से जुड़े इंसान थे। मिल्खा सिंह कोरोना से जिंदगी की रेस भले ही हार गए, लेकिन उनकी सीख, उनका सबक हमेशा याद रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो 91 की उम्र में जिंदगी की आखिरी उड़ान पर निकले मिल्खा सिंह का सफरनामा जोश और जज्बे की एक ऐसी कहानी है जो जितनी बार पढ़ो उतनी बार नई लगती है।
जब भी हिंदुस्तान का कोई एथलेटिक रेसिंग ट्रैक पर कदम रखेगा तो एक ख्वाब जरूर देखेगा, और ख्वाब मिल्खा की तरफ भागने का होगा। रेसिंग ट्रैक पर दौड़ने नहीं बल्कि उड़ने का। वो शख्स जो विभाजन के दंगों में बाल बाल बच गया, जिनकी आंखों के सामने 8 भाई बहन और माता पिता कत्ल कर दिए गए, जो ट्रेन में बेटिकट सफर करते पकड़े गए, जो एक गिलास दूध के लिए सेना की दौड़ में शामिल हुए, और फिर हिंदुस्तान के सबसे महान एथलीट बने। बड़े ही दुख की बात है कि अब वो हमारे बीच नहीं है। कुछ है तो उनकी यादें, और दौड़ने की जगह उनके उड़ने का हुनर। कहां से शुरू करें, कहां से खत्म करें? मिल्खा सिंह तो वो किताब है जिनका हर एक पेज मुकम्मल और हर एक पैरा जोश, जुनून, जीत और संघर्ष की कभी न भूलने वाली दास्तान है। In the 400 meters also, Milkha Singh establishes a new record timing of 46.1 seconds. मिल्खा सिंह की जिंदगी की किताब को 4 अध्याय में बांट सकते हैं। पहला अध्याय 1947 के विभाजन के पहले का, जिसमें उनका हंसता खेलता बचपन है। दूसरा अध्याय विभाजन के बाद का वो संघर्ष, जिसमें वो हर पल संघर्ष करते हैं। तीसरा अध्याय सेना में उनके शामिल होने के बाद महान एथलीट बनने का है। और चौथा अध्याय रेसिंग ट्रैक से उतरने के बाद महानतम लोगों में शुमार एक ऐसे व्यक्तित्व की तरह है जिसे देख भर लेने से किसी भी इंसान में जिंदगी के तमाम संघर्षों से लड़ने की प्रेरणा मिलती है। मिल्खा सिंह जिंदगी के जिस पड़ाव पर मिल्खा से फ्लाइंग सिख बने, उसकी बात करें तो भारतीय सेना में वो एथलीट के रूप में शामिल हुए थे, और फिर लंबी तैयारी और शानदार कोचिंग की वजह से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1958 के कॉमनवेल्थ गेम्स में मिल्खा सिंह ने आजाद भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता। 1958 के एशियाई खेलों में 200 और 400 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता। 1960 के रोम ओलंपिक गेम्स में मिल्खा सिंह चौथे स्थान पर रहे। 1960 में मिल्खा सिंह ने पाकिस्तान के सर्वश्रेष्ठ धावक अब्दुल खालिक को हराया। 1962 के एशियाई खेलों में मिल्खा सिंह ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। मिल्खा सिंह 80 बार इंटरनेशनल रेस में शामिल हुए और 77 बार उन्हें पदक भी मिले। मिल्खा सिंह रेस ट्रैक पर किस अंदाज में दौड़ते थे, इसकी एक तस्वीर 1960 में पाकिस्तान में उस वक्त सामने आई थी जब उन्होंने वहां के सर्वश्रेष्ठ धावक अब्दुल खालिक को हराया था, और मिल्खा को पदक देते समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान ने कहा था, मिल्खा आज तुम दौड़े नहीं उड़े हो, मैं तुम्हें फ्लाइंग सिख का खिताब देता हूं। मिल्खा सिंह की महान उपलब्धि के लिए उन्हें 1959 में पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। जमादार मिल्खा सिंह, फेमस इंडियन एथलीट, रिसीव्स दिस अवार्ड। मिल्खा सिंह की जिंदगी पर 2013 में भाग मिल्खा भाग नाम से एक फिल्म भी बनी, जिसकी वजह से नई पीढ़ी उनकी महान उपलब्धि से रूबरू हुई। अब वही फ्लाइंग सिख हमारे बीच नहीं है। उनके निधन पर पीएम मोदी ने लिखा है, हमने एक महान खिलाड़ी खो दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनके लिए लिखा है, मिल्खा सिंह एक बेहतरीन एथलीट और स्पोर्टिंग लेजेंड थे। उन्होंने अपनी उपलब्धियों से देश को गौरवान्वित महसूस कराया था। वो एक शानदार व्यक्ति थे। अपने अंतिम सांस तक उन्होंने खेल के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। उनके निधन की खबर से मैं दुखी हूँ। उनके परिवार और प्रशंसकों को संवेदना है। ओम शांति। पर्दे पर मिल्खा सिंह के व्यक्तित्व को जीवंत करने वाले फिल्म अभिनेता फरहान अख्तर ने भी अपनी संवेदनाएं प्रकट की। उन्होंने लिखा है, डियरेस्ट मिल्खा जी, मेरा एक हिस्सा अभी भी ये मानने से इनकार कर रहा है कि आप अब नहीं रहे। शायद ये जिद्दी पक्ष है जो मुझे आपसे विरासत में मिला। वो पक्ष जब किसी चीज पर अपना मन लगाता है, बस कभी हार नहीं मानता।
और सच्चाई ये है कि आप हमेशा जीवित रहेंगे क्योंकि आप एक बड़े दिल वाले, प्यार करने वाले, गर्मजोशी से भरे, सीधे साधे आदमी से ज्यादा थे। आपने एक विचार का प्रतिनिधित्व किया, आपने एक सपने का प्रतिनिधित्व किया, आपने प्रतिनिधित्व किया कैसे कड़ी मेहनत कर, ईमानदारी और दृढ़ संकल्प से व्यक्ति अपने घुटनों से उठकर आसमान को छू सकता है। रेसिंग ट्रैक पर हवा से बात करने वाले मिल्खा सिंह भले ही अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन जब भी हिंदुस्तान का कोई एथलीट रेसिंग ट्रैक पर कदम रखेगा, वो एक ख्वाब जरूर देखेगा, ख्वाब मिल्खा की तरह भागने का, रेसिंग ट्रैक पर दौड़ने नहीं, उड़ने का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए। बिहार के कई जिलों में लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं, जिससे बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कई गांवों में पानी घुसा है, सड़कें पानी में डूब चुकी हैं, जिससे लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। छपरा में बीते 7 दिनों से लगातार बारिश और वाल्मीकि नगर बराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने से गंडक नदी उफान पर है, जिसके कारण सारण बांध के निचले इलाकों में बसे 161 गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। लोग पलायन को मजबूर हैं। सारण बांध के निचले इलाकों में सैकड़ों एकड़ में लगी फसल बाढ़ के पानी में डूब चुकी है। पूर्णिया के बायसी अनुमंडल के ताराबाड़ी गांव के लोग भी कटाव से दहशत में हैं। बायसी अनुमंडल में महानंदा, कनकई, परमान, दास और बकरा नदियां हर साल तबाही मचाती हैं। अगर इस बार भी काम नहीं हुआ तो गांव के सरकारी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र भी नदी में विलीन हो जाएंगे। अब सैलाब का टाइम आने ही वाला है, काफ़ी कटान होता है यहाँ पर। गुज़िश्ता साल तकरीबन यहाँ से 50 घर की आबादी थी और सारा घर कट गया, लोग इधर उधर बिखरे हुए हैं। कोई रोड पर जाके है, कोई रोड के किनारे पर है, जगह भी नहीं मिली है, बहुत बेहाली है, बदहाली है यहाँ पर। हम लोग यही इंतजार में हैं कि चलो प्रशासन आएगा तो कुछ हम लोग का राहत वगैरह होगा, लेकिन अब तक कुछ किसी के किस्म का कोई मतलब ये नहीं हुआ है। अब हम लोग को डर है कि पानी भरेगा तो नदी कटाव होगा, हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। इधर से ये हम लोग का रास्ता बंद हो रहा है, इधर से भी हम लोग का नदी वो सड़क कटाव का वो भी बंद हो रहा है, हम लोग बिल्कुल टापू में फंसे हुए हैं। ये तस्वीर बगहा के नौरंगिया दरदरी पंचायत के पचफेड़वा गाँव की है, जहां पहाड़ी नदी मनोर में कटाव हो रहा है। अपने गांव और खेत को बचाने के लिए लोग श्रमदान से बांध के निर्माण में जुटे हैं। गोपालगंज में भी गंडक नदी में अचानक आए उफान से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। माझागढ़ प्रखंड के नुमुइया में 6 नाव पर सवार होकर बाराती पहुंचे। हमारा बेटा के शादी बैठे यहाँ कन्हई जादव की यहाँ गौसिया निमुइया, तो अब बाढ़ आ गई बा, तो बाढ़ में तो केहू चलिए जाना बा। वहाँ तो कैसे जाइएगा आप लोग? कैसे? नाव से हम लोग किसी तरह जाएंगे। नालंदा के बिहार शरीफ अनुमंडल के बिंद ब्लॉक में जिरायन नदी उफान पर है, जिसके कारण ब्लॉक के कई गांवों में सैकड़ों एकड़ खेतों में बाढ़ का पानी फैल चुका है। खेतों में धान के बिचड़े डूब चुके हैं, जिससे किसान परेशान है। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष कुमार, पूर्णिया से कुमार प्रवीण, बगहा से मुन्ना राज और गोपालगंज से मुकेश कुमार के साथ नालंदा से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। छपरा के तरैया के पास गंडक नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे सारण तटबंध के पूर्वी भाग में स्थित सकुनी, माधोपुर, अरतेवा, जिमदाहा, फरीदनपुर, बनिया, हसनपुर, भलुआ और शंकरडी समेत कई गांव जलमग्न हो गए हैं और ऐसे में लोग पलायन को मजबूर हो गए हैं। कुछ लोग सारण तटबंध पर टेंट लगाकर रह रहे हैं। सारण तटबंध के पूर्वी क्षेत्र के ग्रामीण सड़क के ऊपर से पानी बह रहा है तो कई सड़कें टूट गई हैं। बाढ़ के हालात से ग्रामीण परेशान हैं। संकट घर पर ही सुरेंद्र महतो घर तो डूबिए गई बा, कोनो व्यवस्था बा ना, ऊपर तिरपाल बांधा तानी सहयोग अभी तक कुछ ना मिलल ऊपर से। अब जैसन बुझाए वैसन करी लोगन।
10 परिवार बा। हम आवत चंचलिया बिन टोली से पूरा बाढ़ आ गल बा। कल तिलक अलग है। अच्छा, किसका तिलक था? गांव में तिलक था, तो अभी नाव आया तो सब सामान लाद कर आ रहा है। रास्ता नहीं, रास्ता सब ब्लॉक हो गया है, पूरा पानी हो गया रास्ता। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।